जहां पर आप मौजूद है, जरा बताइए हमें वहां से क्या तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं और वो कौन कौन से सवाल हैं जो आज मनीष सिसोदिया से पूछे जा सकते हैं। जी बिल्कुल शुभांकर, देखिए इस वक्त हम सीबीआई हेडक्वार्टर के सामने मौजूद हैं और जो जानकारी हमें मिल रही है उसके मुताबिक आधे घंटे की पूछताछ हो चुकी है फिलहाल के लिए। और जो सीबीआई की आज की पूछताछ है वो 3 स्टेज में होने वाली, 3 चरण में होने वाली है। सबसे पहले चरण में मनीष सिसोदिया को भ्रष्टाचार के आरोप में जो उनके ऊपर आरोप लगे हैं उसके जवाब देने पड़ेंगे। और सीबीआई का ये कहना है कि इस पूरे मामले की जब उन्होंने प्रारंभिक जांच की थी एफआईआर दर्ज करने के पहले, तो उस वक्त ही 2 हफ्ते की जांच में उनको ये पता चल गया था कि 2 ऐसे मौके थे जहां पर मनीष सिसोदिया के कथित रूप से करीबी विजय नायर ने 1 करोड़ रुपए का बैंक ट्रांजैक्शन के जरिए घूस ली थी और उसके अलावा 2 से 4 करोड़ रुपए जो इस मामले में शराब व्यापारी हैं उनके जरिए से आए हुए थे। तो ये तो भ्रष्टाचार के आरोप हैं जो सबसे बड़े गंभीर आरोप शुभांकर यहाँ पर हैं, क्योंकि मनीष सिसोदिया को आज ये बात बतानी पड़ेगी सीबीआई को क्या उनको इस बारे में जानकारी थी कि जो मुनाफा इसमें शराब व्यापारी कमा रहे थे 6% का, उसमें से पैसा आम आदमी पार्टी के नेताओं तक पहुंच रहा था या नहीं पहुंच रहा था, और अगर पहुंच रहा था तो क्या मनीष सिसोदिया उसके भागीदार थे या नहीं थे। सीबीआई का आरोप है कि उसमें आम आदमी पार्टी के नेता भागीदार थे। दूसरा जो सबसे बड़ा आरोप लगा हुआ है वो ये है कि जो पूरी पॉलिसी जो थी आबकारी नीति की, वो सिर्फ इसी के लिए लागू की गई और इसी तरीके से बनाई गई थी ताकि इस पूरे नीति के जरिए जो शराब व्यापारी हैं उनको ज्यादा मुनाफा और उस मुनाफे में से जो कट है वो आम आदमी पार्टी के नेताओं को मिले। और यहाँ पर फिर एक बार विजय नायर, जिसको सीबीआई ने पहले गिरफ्तार किया था, उस शख्स कि फिर से एक बार बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। सीबीआई का ये कहना है कि ये एक काफी की प्लेयर है पूरे मामले में, और विजय नायर खुद मौजूद था जब ये नई आबकारी नीति जो है वो बनाई जा रही थी। उसके अलावा सीबीआई का ये कहना है कि तीसरे पहलू में वो पूछताछ करेंगे कि जो इस मामले में शराब के व्यापारी थे उनसे लगातार आम आदमी पार्टी के नेताओं से बैठक हो रही थी, मीटिंग हो रही थी। क्या उस बैठक के जरिए जो पैसों की बातचीत हो रही थी वो पैसे क्या आम आदमी पार्टी को आ रहे थे, और क्या मनीष सिसोदिया को इस बारे में जानकारी थी। इन सारे सवालों के जवाब मनीष सिसोदिया को देने होंगे। बहुत मुमकिन है कि आज की पूरी दिन के पूछताछ के बाद भी सवालों का सिलसिला खत्म ना हो, दोबारा भी उनको बुलाया जा सकता है, लेकिन कहीं ना कहीं आज तो इन सवालों का जवाब देना पड़ेगा। इससे पहले 3 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं, 10 आरोपियों से पूछताछ हुई थी और 10 आरोपियों से पूछताछ हुई थी, 3 आरोपी गिरफ्तार हुए थे, जिसमें कहा जा रहा था एक आदमी जो आम आदमी पार्टी से जुड़ा हुआ उसने कुछ कथित तौर पर नाम भी लिए हैं, जो सूत्रों के हवाले से जानकारी आई थी। कितनी पॉसिबिलिटीज नजर आ रही है इन तमाम चीजों को देखते हुए, सीबीआई दफ्तर के बाहर जो बंदोबस्त से देखते हुए, कि मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी हो सकती है? जी बिल्कुल शुभांकर, बहुत महत्वपूर्ण सवाल किया है आपने। देखे, सीबीआई का ये कहना है कि जो आम आदमी पार्टी लगातार ये आरोप लगा रही है कि जो मनीष सिसोदिया को समन किया गया या पूछताछ के लिए बुलाया गया उनको, ये एक राजनीतिक प्रतिशोध यानी पॉलिटिकल वेंडेटा के तहत किया गया है। सीबीआई के सूत्र हैं, उन्होंने आज तक को ये जानकारी दी है कि सीबीआई एक प्रोफेशनल इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी है और किसी भी राजनीतिक प्रतिशोध से परे उन्होंने इस मामले में पहले सबूत इकट्ठा किए, और सबूत इकट्ठा होने के बाद याद करिए, आज से ठीक 2 महीने पहले छापेमारी की थी सीबीआई ने, लेकिन 2 महीने की पूछताछ के बाद, सबूत इकट्ठा करने के बाद, सबूतों के आधार पर आज मनीष सिसोदिया को समन करके यहाँ पर बुलाया गया। अब जो बात आपने की थी शुभांकर, क्या उनकी गिरफ्तारी मुमकिन है कि नहीं है, सीबीआई का ये कहना है कि उनके पास में मनीष सिसोदिया के खिलाफ में पुख्ता सबूत इकट्ठा हो चुके हैं। विजय नायर से जब पूछताछ की गई थी तो उसने कई महत्वपूर्ण नाम लिए हुए हैं, उसके आधार पर भी हो सकता है मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी हो जाए। लेकिन इन सब गिरफ्तारी करने के पहले सीबीआई जो है मनीष सिसोदिया को एक मौका देना चाहती है, ताकि वो आरोपों को खंडन करना चाहते हैं या फिर उसको एक्सेप्ट करना चाहते हैं, उस पर उनका जवाब लेगी और जवाब लेने के बाद तय करेगी कि आखिरकार। महत्वपूर्ण बात कही कि विजय नायर ने जो नाम लिए थे और सीबीआई की जो द्वारा कहा जा रहा है कि कुछ महत्वपूर्ण सबूत थे और उन सबूतों के आधार पर एक गिरफ्तारी हो सकती है, ये एक बड़ा वैलिड पॉइंट है। आप मुनीश और अमित, आप दोनों बने रहिए हमारे साथ, लेकिन ये केवल सीबीआई तक मामला नहीं रह गया, अब ये मामला करप्शन के साथ साथ इलेक्शन का भी हो गया है। और यही वजह है कि एक तरफ आम आदमी पार्टी मनीष सिसोदिया के जरिए खुली जीप में निकलते हैं और मैसेज दिया था कि आजादी की लड़ाई है, तो बीजेपी कहती है जश्न करप्शन है। जरा सुनिए मनीष सिसोदिया और संबित पात्रा को सियासी बयानबाजी करते हुए, एक दूसरे पर करप्शन को लेकर आरोप लगाते हुए, इलेक्शन की बात करते हुए। मैं जब गुजरात गया, गुजरात के लोगों ने मुझसे यही कहा
कि दिल्ली की तरह हमारे भी स्कूल बनवा देना। हम इस बार आम आदमी पार्टी को सरकार बनवाएंगे, आम आदमी पार्टी को वोट देने वाले हैं। गुजरात में भारतीय जनता पार्टी बुरी तरह से हार रही है और आम आदमी पार्टी की सरकार बनने वाली है। इसीलिए बीजेपी घबरा गई है, इसीलिए बीजेपी डर गई है और इसीलिए झूठे केस मेरे ऊपर करवा के मुझको जेल में डालना चाहती है। आज सुबह से ही ड्रामा और आम आदमी पार्टी की नौटंकी हम सभी टेलीविजन के माध्यम से देख पा रहे हैं। आज ये अतिशयोक्ति नहीं होगी अगर ये कहा जाए कि ये जश्न भ्रष्टाचार है। दिस इज ऑलमोस्ट सेलिब्रेटिंग करप्शन। पहले तो भ्रष्टाचार कीजिए, दलाली कमाइए और उसके ऊपर जब आपसे पूछा जाए सवाल, जब आपसे सवाल पूछताछ किया जाए तो आप जश्न मनाइए। जिस प्रकार से मनीष सिसोदिया आज एक खुले कार में अपने समर्थकों के साथ नारे लगाते हुए, फूल माला डाले हुए निकले हैं, ऐसा लग रहा है मानो कोई किला फतेह करके वापस आ रहा है। इन लोगों ने आज मुझे सीबीआई में बुलाया है। इनकी तैयारी अब मुझको गिरफ्तार करने की है। इन्होंने पहले सीबीआई रेड कराई मेरे इस घर में, इनको उसमें कुछ नहीं मिला, एक पैसे का कोई भ्रष्टाचार नहीं मिला इनको मेरे घर में। उसके बाद इन्होंने मेरे बैंक लॉकर की जांच कराई, बैंक लॉकर छाने सीबीआई ने, वहां पे इनको कुछ नहीं मिला। इनको लग रहा था वहां कोई प्रॉपर्टी के दस्तावेज मिलेंगे, कैश मिलेगा, गोल्ड मिलेगा, वहां कुछ नहीं मिला। मेरे बैंक लॉकर में कुछ नहीं मिला। यह पहली बार नहीं है कि मनीष सिसोदिया जी के साथ इस प्रकार का ड्रामा हम देख रहे हैं। आप याद करिए, नवाब मलिक जी, सत्येंद्र जैन जी, संजय राउत जी, ये सारे लोग इसी प्रकार से अपने घरों से निकले थे। आप याद करिए, जब नवाब मलिक के ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप लगा था और जो अपने घर से वो निकले थे तो उनका भी टीका लगाया गया था। संजय राउत जी का भी इसी प्रकार से विदाई की गई थी। कोई भी भ्रष्ट व्यक्ति कभी नहीं कहता है कि मैं भ्रष्ट हूं। जितने भी भ्रष्ट व्यक्ति हैं दुनिया के, वो कहते हैं मैं तो दूध का धुला हुआ हूं, मैं तो पाक साफ हूं जी। ये तो मेरे ऊपर राजनीतिक दबाव के कारण से झूठे आरोप लगाए गए और आज आम आदमी पार्टी और मनीष सिसोदिया भी यही कर रहे हैं।